मैं और मेरी टीम पब्लिक के सर्वेंट गर्दानते हैं। कोई शक वाली बात नहीं है कि ये साल जो है ना, ये बिजली चोरों पे जो है ना, लेस्को के बिजली चोर जो थे उन पे बड़ा भारी और कठिन था। हम मज़ीद तेज़ी लेके आ रहे हैं और जो छुपे बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं छुप के, वो भी समझें कि हमारी नज़र उन पे भी है, उनको भी हम पकड़ लेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को ने ना सिर्फ टारगेट अचीव किया बल्कि 85 के अगेंस्ट 95% जो रेजोल्यूशन हमारी प्रोग्रेस है। न्यू कनेक्शन के वाले से वो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मीटर अब आना क्या शुरू हो चुके हैं? 19,000 बाकी रह गए हैं, बाकी सारे के सारे हमने तब्दील कर न्यू कनेक्शन तब्दील कर दिया जो डिफेक्टिव मीटर भी ठीक है। और न्यू कनेक्शन जो है वो तकरीबन 52,000 थे, उनमें 12,000 जो है ना वो लगा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, साल का इख्तिताम जो है होने जा रहा है और हर साल के इख्तिताम पर हर कोई जो है, हर महकमा प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो अपना एक एनालिसिस करता है कि क्या खोया क्या पाया, साल में क्या क्या बेहतरियाँ लाई गई और कौन सी ऐसे काम जो अगले साल पर जो है वो मुहित होंगे, अगले साल की क्या क्या प्लान्स हैं, तो ये हर कोई सोचता है। आज हम बात करेंगे लेस्को के वाले से। हमारे साथ मौजूद है चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब कि इस साल जो है क्या कार्रवाइयाँ रहीं। पहले हम इसी पर ही गुफ्तगू कर लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ी कार्रवाई थी, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले जैसे आपने शुरू में बताया कि नए साल की आमद है, तो मैं अपने मौजूद सार्फिन को और आपकी टीम को, आपके जो GTV के मालकान और पूरी टीम को और अपने लेस्को से मुतलकिन लेस्को स्टाफ, लेस्को टीम और लेस्को सार्फिन सबको नए साल की आमद पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। चौधरी साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये साल जो है ना, ये बिजली चोरों पे जो है ना, लेस्को के बिजली चोर जो थे उन पे बड़ा भारी और कठिन था उनके लिए। और शायद लेस्को की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो बड़े सफ़ेद पोश जो अपने आप को बड़े जो है ना वो समझते थे कि हम इतना वेल मैनेज्ड चोरी करते हैं और वेल प्लान्ड और इतना बड़े हमारे गैंग हैं, शायद हम अनटचेबल हैं। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी और विद द प्रॉपर सपोर्ट ऑफ मोहतरम मिनिस्टर साहब और हमारे जो बोर्ड के मेंबरान हैं, चेयरमैन साहब बिलखसूस, इनकी फुल सपोर्ट हमें रही है। वो जो बिजली चोर जो अपने आप को अनटचेबल और समझते थे कि हमें कौन पूछने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रुल गए हैं चौधरी साहब, लेस्को में रुल गए हैं और उनकी ना सिर्फ चोरी बंद हुई है बल्कि वो एक्सपोज भी बड़ी बुरी तरह से हुए हैं और तौबा ताइब भी किया उन्होंने और चोरी से वो अब उन्होंने अभी तक कुछ ऐसे भी हैं बिजली चोर जो 6 माह से ज़ेरे ज़मीन हैं और एजेंसी और पुलिस उनके पीछे और वो आगे हैं और वो सामना नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सर आपकी कार्रवाई इतनी थी, मुझे हैरानगी है कि इतना मतलब मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा और फिर खासकर जब आपने एजेंसीज को शामिल किया, खासकर रेंजर्स को, फिर जाकर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑपरेशन में तेज़ी आई और मज़ाहमत के बावजूद ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिए गए। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है लेस्को की टीम की और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी लेस्को की टीम को। एक जान हो के बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई और चला रहे हैं। और जो सब जब इंसान के पास वसाइल भी हों, सपोर्ट भी हो और विल टू डू भी हो, तो फिर कोई भी टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये चोरी ख़त्म हो जाएगी और हो जाएगी तो इससे सबसे जो बुनियादी इसका फ़ायदा क्या है वो ये है कि वो जो ओवर बिलिंग का इशू था वो ख़त्म हो गया। चोरी ख़त्म होने के साथ साथ ओवर बिलिंग ख़त्म होगी। अच्छा, ओवर बिलिंग ख़त्म होगी और उसके बाद जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो लामहल्ला इसके रेट्स अल्टीमेटली इंशाल्लाह बिजली के रेट्स भी कम होंगे। तो ये मेरे मौजूद सार्फिन के लिए ये खुशखबरी है कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ये हमारा टारगेट है कि जब ये साल हम क्लोज़ करेंगे फाइनेंशियल ईयर जून तक, तो एक वाज़े परफॉर्मेंस के साथ, एफिशिएंसी के साथ इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, रेट्स भी बेहतर होंगे, उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस वो भी इम्प्रूव होगी। ये रवां साल जो है सार्फिन की सहूलत के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए जो कि पहले नहीं थे? इस बार हमने सर्विस सेंटर्स जो हैं वो अभी काफ़ी दिखाई दिए जहाँ पर शहरों की आसान रसाई भी है
وہاں سے کوئی بل بھی اگر کسی نے ٹھیک کروانا ہے تو اس کو بڑی مشکل ہوتی تھی. اس والے سے مزید بتائے گا کہ کیا کیا رواں سال جو ہے اقدامات جو ہے صارفین کی سہولت کے لیے کیے گئے؟ دیکھیں جی، یہ صرف لیسکو کے حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ جو اقدامات ہیں یہ تو محترم پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنی پبلک کو ایز کرنا ہے اور سہولیات فراہم کرنی ہے. تو یہ ان کا ویژن تھا. ان کے ویژن کے تحت پہلے ہم نے جو ہے نا کنزیومرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے میرے پاس 8 سرکل ہیں، تو وہاں پہ 8 سرکلز میں کسٹمر سروس سینٹر بہترین اور ود فل انفراسٹرکچر وہ ہم نے اسٹیبلش کیے کہ کسی بھی معزز صارف کو ایک خاص ڈیسک جو ہے سرکل میں وہ اسٹیبلش کر دیے گئے کہ کوئی بھی صارف جائے گا اپنی جو بھی کمپلینٹ ہوگی وہاں پہ درج کرائے گا. تو اب معزز صارف 118 پہ کمپلینٹ کرے گا، کسی بھی طرح کی کمپلینٹ، اور اس کو اس کے مطابق گیون ٹائم، ہر کمپلینٹ کا باقاعدہ ٹائم ہے جو نیپرا نے فکس کیا کہ اتنے کے بیچ میں وہ ریزالو ہونی ہے کمپلینٹ. تو یہ ایفیشنسی KPI کا حصہ بن گیا میرا بھی اور میری پوری ٹیم کا بھی کہ انہوں نے جو 118 کی کمپلینٹ تھی ود ان گیون ٹائم کتنی ریزالو کی اور کتنی نہیں کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس وقت جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا، اس سال کا ٹارگٹ تھا ہمارے پاس کہ 85% ریزولوشن ود ان ڈیو کورس آف ٹائم ہونی چاہیے. یہ ٹارگٹ تھا. آپ کو پتہ چاہیے صاحب کہ ٹارگٹ مشکل ہی ہوتے ہیں اور مشکل سے اچیو ہوتے ہیں. تو آج الحمدللہ لیسکو نے نہ صرف ٹارگٹ اچیو کیا بلکہ 85 کے اگینسٹ 95% جو ریزولوشن ہماری پروگرس ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ بورڈ کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ حاصل ہے، مٹیریل کی کمی نہیں ہے اور ول ٹو ڈو وہ بھی موجود ہے. ٹیم اسپارکڈ ہے، چارجڈ ہے اور ٹیم بھی چاہتی ہے کہ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے تال مل کے ساتھ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ہم اپنے معزز صارفین کو مزید ایز کریں گے. نیو کنیکشن کے والے سے وہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ میٹر اب آنا کیا شروع ہو چکے ہیں؟ اگر میٹر آ رہے ہیں تو اس نئے سنگل فیس میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس کیا ہوگا تاکہ عام صارف کو پتہ لگ جائے کہ وہ کتنا ڈیمانڈ نوٹس جمع کروائے گا؟ جیسا ایکچولی چونکہ یہ پالیسی شفٹ تھا، اس سے پہلے جو میٹر ہم لگاتے تھے سنگل فیس 3 فیس وہ نان AMI میٹر تھے، اسٹیٹک میٹر اس کو ہم کہتے ہیں. وہ بھی ڈیجیٹل میٹر تھے لیکن اس میں وہ آٹومیٹڈ نہیں تھے. یہ پالیسی شفٹ تھی. یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا کیبنٹ کا یہ ویژن ہے کہ اس کو ہم وہ جو نا ہیومن انٹرونشن اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. تو یہ پالیسی شفٹ تھا کہ ہم AMI آٹومیٹک میٹر انفراسٹرکچر AMI اس پہ شفٹ کرنا ہے. سنگل فیز 3 فیز تو الحمدللہ لیسکو کافی دیر سے AMI پہ شفٹ ہو گئی ہے. 3 فیز اور بڑے کنیکشن اس میں تو ایشو کوئی نہیں تھا. سنگل فیز جو ہے یہ یکدم چونکہ یہ شفٹ ہم نے کیا، کروڑوں صارفین ہیں اس میں لاکھوں کروڑ صارفین ہیں اور اس کے بعد یہ نئی ٹیکنالوجی تھی. اس کے لیے صاف ظاہر ہے اس کو ڈیمانڈ اگر یکدم زیادہ ہے تو سپلائی بھی ہونی چاہیے تھی. وہ آل آف اے سڈن سپلائی پوری طرح سے تیاری نہیں تھی چونکہ لمیٹڈ سپلائر تھے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے. چونکہ پھر نئی ٹیکنالوجی ہے، اس میں وہ پروٹوٹائپ اور اس کی جو چیک ٹیسٹ یہ وہ اس میں بھی تھوڑا سا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. لیکن یہ جو اس ڈیلے کو کچھ میرے دوستوں نے اس کو نا نیگیٹو ہائپ کریٹ کیا، حالانکہ وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ہرگز ضرورت نہیں تھی. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. میٹر ڈیفیکٹو بھی ہوتے ہیں ان کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، نئے کنیکشن بھی آتے ہیں، ان کو لگایا بھی جاتا ہے. لیکن پھر ہم نے چونکہ AMI میٹر جو ہیں وہ ابھی مارکیٹ میں اس طرح سے مارکیٹ انرچ نہیں ہوئی تھی، تو جو معزز صارفین جنہوں نے پہلے سے پیمنٹ کی تھی اسٹیٹک میٹرز کی، ان کے اگینسٹ ہم نے میٹر خرید لیے ہیں اور وہ 1,10,000 12,000 میٹر تھا. یہ 1 جون کو جب 1 دسمبر کو جب ہم نے یہ شروع کیا اس کو، تو آج الحمدللہ وہ 1,10,000 12,000 سے صرف 19,000 باقی رہ گئے ہیں. باقی سارے کا سارے ہم نے تبدیل کر دیا جو ڈیفیکٹو میٹر تھے. ٹھیک ہے. اور نیو کنیکشن جو ہے وہ تقریباً 52,000 تھے، ان میں 12,000 جو ہے نا وہ لگا دیے ہیں. 40,000 ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے میں ہمارے پاس میٹر دڑا دڑ آ رہے ہیں، وہ بھی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ 100% لگ جائے. سر اس کا ڈیمانڈ نوٹس کتنا ہے؟ اور اگلی بات یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ AMI میٹر،
ये जो स्टैटिक मीटर था इसकी कीमत थी 4,500 रुपया, और ये जो नया मीटर है पहले तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लेस्को को क्रेडिट जाता है कि वो जो कीमत जो है वो 19-20 हज़ार थे। पहले लेस्को में कंपटीशन हुआ तो 14,786 रुपये इसकी प्राइस आई, और उसके बाद फिर चूँकि ट्रांसपेरेंट और ओपन कंपटीशन है, अब इसकी कीमत जो है 12,900 रुपया ये आ गई है, और 4,500 के अगेंस्ट 12,900 रुपये है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये सिर्फ ये डिफरेंस है, वो 5-6 हज़ार का डिफरेंस है। लेकिन इसके इसके पॉजिटिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है ना ओवर बिलिंग तो ख़त्म होगी, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिक जो है इसकी रीडिंग रीडिंग ऑटोमेटिक होगी, रीडर की जाने की ज़रूरत नहीं किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और पूरी दुनिया जो है ये AMI पे शिफ्ट है, और इंशाल्लाह लेस्को भी और पावर सेक्टर पाकिस्तान का ये भी उसमें शिफ्ट हो रहा है। आइंदा नए साल में क्या सार्फिन को सहूलत के लिए लेस्को करने जा रही है? इंशाल्लाह हमारा विजन यही है कि मेरे मोज़ सार्फ को वो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है या ट्यूबवेल का है, उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई दें, क्वालिटी की सप्लाई दें और सर्विस प्रोवाइड करें, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम हो, और उसके बाद जो है ना सर्विस, बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम अपने आप को मैं और मेरी टीम पब्लिक के सर्वेंट गर्दानते हैं, और उसी तरह से इंशाल्लाह सर्विस देंगे जिस तरह से मेरे मोज़ सार्फ हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आखिर में बिजली चोरों को क्या पैगाम देंगे, एक लफ्ज़? देखिए जी, मैंने जैसे पहले बताया कि बिजली चोरों पे ये साल बड़ा भारी रहा है, और मज़ीद ये है कि इस कैंपेन में हम मज़ीद तेज़ी लेके आ रहे हैं, और जो छुपे बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं छुप के, वो भी समझें कि हमारी नज़र उन पे भी है, उनको भी हम पकड़ लेंगे, और इससे पहले कि वो उनके तज़लील हो और वो तमाशा बन जाए, मेहरबानी करके बिजली चोरी छोड़ दें। ये कौमी जुर्म है और ये बहुत ज़्यादती है कौम के साथ। बहुत शुक्रिया जी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सार्फिन की सहूलत के लिए रवां साल भी बेहतरीन इंतज़ाम किए गए, और आगे भी जो है नए साल में सार्फिन की सहूलत के लिए जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है इक़दामात वो लेस्को की जानिब से किए जाएंगे। मगर इन सारे मामलात में बिजली चोरों को कोई माफ़ी नहीं है। इनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो छोटा बिजली चोर भी बैठा है वो अपने आप को सुधार ले, वगैरह FIR का भी सामना करना पड़ेगा और फिर तजलील भी होगी माशरे में। तो ये सूरत हाल थी, और साथ साथ जो सिंगल फेज़ के वाले से गुफ्तगू सुनी कि सिंगल फेज़ के वाले से सार्फिन की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी, वो भी अब मसला हल हो चुका है। सार्फिन को बआसानी जो है सिंगल फेज़ मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतनी ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।